निकुम हम लोग बायो की जो 9th है, जो हम लोग ने चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ है, तो हम लोगों ने माइटोसिस के बारे में पढ़ना है। हमने माइटोसिस बकायदा पढ़ चुके हैं, माइटोसिस फेजेज़ ऑफ माइटोसिस भी पढ़ लिया। उसमें हम लोगों ने 2 फेजेज़ पढ़े हैं, एक कैरियोकिनोसिस पढ़ा है हम लोगों ने और एक हम लोगों ने पढ़ा है 2 ये सॉरी हम लोगों ने कैरियोकिनोसिस पढ़ा है और ये दूसरा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये कैरियोकिनोसिस और साइटोकिनोसिस पढ़ा है। 2 हम लोगों ने इसकी फेजेज़ पढ़े हैं। आगे हम लोगों ने इसके प्रोफेज पढ़े हैं क्योंकि फेजेज़ हमारे आगे 4 फेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। हमने इसको डिटेल से पढ़ा है, इनकी डायग्राम देखी हम लोगों ने इसको डिटेल से ही डिस्कस की थी। देन हम लोगों ने ये वाला पढ़ा है। आगे जो हम लोगों ने किया है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। इसके सिग्निफिकेंस पढ़े मतलब इसके असूल पढ़े कि माइटोसिस के हम लोगों ने कैसे सेल रिप्रोडक्शन या ग्रोथ, इसकी एक्टिव रिप्रोडक्शन हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। देन एडेनोमाइटोसिस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर मायोसिस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। मायोसिस का सेम लेकिन ये था इसका ऑपोजिट थोड़ा सा चेंज था। अगेन फेजेस उसके 4 थे, मेयोसिस 1 में प्रोफेज 1। इसकी डायग्राम ये देखिए प्रोफेज की सिनैप्सिस पे हम लोगों ने इसपे क्रिसमस चेस्टमेटा के ऊपर पढ़ी हम लोगों ने। देन हम लोगों ने मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 ये हमारे पास क्या आ गया, मेयोसिस का एक आ गया। दूसरा फेज जो था मेयोसिस का उसमें भी 4 फेज थे लेकिन क्या था कि इसको हमने माइटोसिस के कंसीडर पे पढ़ा था। तो ये हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ चुके हैं। जो आज हम लोगों ने इसकी सिग्निफिकेंस अभी हम पढ़ चुके हैं, आज जो हमने पढ़ना है वो इसका कंपैरिजन पढ़ना है। मतलब हम लोगों ने पढ़ा तो सारा है लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या है उसको हम डिटेल से इस टेबल में आपको नजर आ रहा होगा। इस टेबल को डिटेल से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाए इसमें डिफरेंस है क्या। कंपैरिजन में हमें पढ़ना है माइटोसिस पढ़ना है और इसका कंपैरिजन के जो हम लोगों ने पढ़ना है वो हम मायोसिस के ऑपोजिट हम लोगों ने इसको डिस्कस करना है। अब माइटोसिस का पहला पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है इसका जाहिर है इसकी स्टेटमेंट पे आ जाएगा। अ पेरेंट सेल divides divides only once. Two daughter cell are produced. अब इसमें क्या है, कह रहे हैं पेरेंट सेल जो है डिवाइड सिर्फ एक पे ही करता है लेकिन उसके पास 2 डॉटर सेल होते हैं क्योंकि उसे प्रोड्यूस करना होता है। तो ये हमारे पास क्या है, माइटोसिस। इसी के अपोजिट मायोसिस क्या होता है हमारे पास, अ पेरेंट सेल undergoes undergoes two division two division two divisions, 4 daughter cells are produced. अब इसमें देखें बहुत ही वाज़ह तौर पे फर्क नजर आ चुका है कि यहाँ पे पेरेंट सेल पे एक ही डिवीजन हो रही है और यहाँ पे पेरेंट सेल की 2 डिवीजन हो रही हैं। यहाँ पे 2 डॉटर सेल हो रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहे हैं, 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये माइटोसिस मायोसिस का पहला डिफरेंस आ चुका है। देन हमारे पास दूसरा पॉइंट इसका है क्रोमोसोम्स नंबर्स chromosomes number in daughter cells remains the same as the parent cell. अब इसमें क्या है, क्रोमोसोम क्या करते हैं अपने नंबर को डॉटर सेल पे रिवील करवाते हैं और क्या करते हैं कि पेरेंट सेल पे इसको क्या कर देते हैं, इसको रिवील कर देते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया। देन इसका दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमारे पास है द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस। वो क्या करता है, रिवील करवाता है और ये क्या करवाता है, रिड्यूस करवाता है। द क्रोमोसोम्स नंबर is reduced by half daughter cells.
इसमें क्या कर रहे हैं, पेरेंट सेल पे हम रिमेन करवा रहे हैं और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस करवा के हाफ इन डॉटर सेल के ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो ये मेरे पास क्या हो गया, 2 पॉइंट्स हो गया हमारे पास। थर्ड पॉइंट हमारे पास पॉइंट है, वेरिएशन और नॉट वेरिएशन आर नॉट जनरेटेड। कह रहे हैं कि ये जनरेट नहीं करता, मतलब ये आगे जनरेशन वेरिएशन नहीं करवाता। और ये क्या करवाता है हमारे पास, वेरिएशन occur due to क्रॉसिंग ओवर। ये क्या करवाता है, ये क्रॉस करवा के दोनों के सैंपल्स को मैच करवा के देन वेरिएशन ये करवाता है। तो ये मेरे पास हो गए 3 पॉइंट्स। आगे हमारे पास क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, ये सोमैटिक सेल्स करवाता है और ये क्या करता है, जर्म सेंड करवाता है। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट हो गए, लेकिन हम लोगों ने 4 से ज्यादा पढ़ने हैं। जैसे कि क्रोमोसोम यहाँ पे पेड़ नहीं बनाता, यहाँ पे क्रोमोसोम क्या करता है, पेयर्स बनाता है। तो ये मेरे पास 5 पॉइंट्स हो गए। ओकर एंड सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं, ये स्मोटिक सेल्स होते हैं और ये क्या होते हैं, जर्म लाइन सेल्स होते हैं। ओकर इन जर्म्स लाइन सेल। ये हमारे पास क्या हो गया, चौथा पॉइंट आ गया। देन हमारे पास जो पांचवा पॉइंट है हमारे पास क्या है, हमारे पास क्रोमोमल होमोलोजियस क्रोमोसोम्स आर नॉट क्रोमोसोम्स डू नॉट फॉर्म पेयर डू नॉट डू नॉट फॉर्म पेयर। इससे क्या करता है, क्रोमोसोम पेयर नहीं बनाता। होमोजियम्स homologous chromosomes from pair। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये पेयर्स बनाता है और ये क्या करता है, डू नॉट फॉर्म पेयर, ये पेयर्स नहीं बनाता। ये हमारे पास पांचवा पॉइंट आ गया। देन छठवां पॉइंट है हमारे पास, ये नो क्रॉसिंग ओवर करवाता है। जैसे कि मैंने ये सॉरी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास छठवां पॉइंट और तीसरे पॉइंट में भी मैंने बताया था कि क्रॉसिंग ओवर नहीं करवाता, वो हाफ क्रॉसिंग ओवर करवा देता है। तो ये क्या करवाता है, क्रॉसिंग ओवर करवा लेता है। तो ये 6 पॉइंट हमारे पास हो गए। हमारे पास जो चौथा पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं कि इसके पास जो है हमारे पास जो है पुल टू हार्ट फोर्स है, वो हमारे पास क्या ब्रेक भी करवाता है एनाफेज के मुताबिक। एनाफेज क्रोमोसोम ब्रेक क्रोमोसोम्स इंडिविजुअल इंडिविजुअल क्रोमेटिड क्रोमेटिड पुल टुवर्ड पोल्स। ये क्या करता है, टुवर्ड पोल्स करता है। ये क्या करता है, ये भी टुवर्ड पोल करता है, लेकिन ये करता है इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स को लेके जाता है। तो ये मेरे पास 7 पॉइंट मिले थे, काफी हमारे पास ये 7 पॉइंट। लेकिन मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ कि ये ग्रोथ करवाता है और ये क्या करवाता है, प्रोड्यूसिंग गेमेट्स इन एनिमल, क्योंकि ये सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम कर रहा होता है। तो ये मैंने कंपैरिजन भी बता दिया माइटोसिस मायोसिस का। तो ये हमारे पास था आज को टॉपिक, इसके मैंने आपको 7-8 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया माइटोसिस मायोसिस के कंपैरिजन के साथ। उम्मीद करती हूँ आपके ये जो आज मैंने टॉपिक समझाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में।